बड़ी बहू, देवरानी तुम्हारी टिफिन बनाने वाली नहीं है। अरे रचना बहू, आज मेघा आ रही है तो उसका भी खाना बना लेना, और सुन, थोड़ा ज्यादा ही बनाना। वो यहीं से टिफिन पैक करा कर ले जाएगी, कहाँ घर जाकर खाना बनाएगी। कहते हुए जमुना जी बाहर अपनी आराम की कुर्सी पर आकर बैठ गईं, जबकि रसोई में रोटियां सेकती रचना के हाथ वहीं रुक गए। हे भगवान, अच्छी कामचोर बड़ी बहू है। इनकी इतनी शाम को आ रही है तो फिर भी घर वालों के लिए खाना बनाकर नहीं आ रही। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, टिफिन वाली मैं बनाऊंगी उसके पति और बेटे बच्चों के लिए खाना। अंदर रसोई में रचना धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई खाना बनाने में जुट गई। आखिर कितना ही बड़बड़ा ले, खाना तो उसी को बनाना था। ये बात वो अच्छे से जानती थी। आखिर ये हमेशा का ही था। जब उसे शादी हुई है तब से देखती आ रही है। आखिर मेघा खाना बनाती कब है घर पर, उसे तो यह समझ नहीं आता था। आए दिन तो आ जाती है यहाँ पर अम्मा जी को मक्खन लगाने के लिए। अम्मी जी को के दो बेटे हैं, अमित और सुमित। अमित अपनी पत्नी मेघा और दो बेटे के साथ कॉलोनी के दूसरे छोर पर रहता था। वहीं सुमित अपनी पत्नी रचना के साथ अपने पुराने घर में रहता था। अम्मा भी उसी के साथ रहती थी। रचना और सुमित की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन एक साल की शादी में रचना अपनी बड़ी जेठानी को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। वो एक नंबर की कामचोर थी। खाना बनाने में तो उसे रोना आता था। हर 3-4 दिन छोड़कर यहाँ चली आती थी और फिर अपने परिवार का खाना बनवाकर यहीं से ले जाती थी। और अपने बच्चों के जन्मदिन और खुद की सालगिरह तक यहीं पर मनाती थी। कोई भी सेलिब्रेशन हो या तीन त्योहार हो, तब भी उसका खाना यहीं बनता था। और अम्मा जी को ये दिखाई नहीं देता था। उन्हें तो लगता है कि बड़ी बहू उनसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसे मिलने हर 4-5 दिन में आ जाती है। साथ ही हर वीकेंड में कहीं ना कहीं जाती थी तो अम्मा जी के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर ले आती थी। ये अलग बात थी कि वो ये सामान वहीं लोकल मार्केट से खरीद कर लाती थी। वो हमेशा उन तोहफों की पट्टी अम्मा जी की आंखों पर बांध कर ही रहती थी। इस कारण घर का बजट हमेशा बिगड़ा ही रहता। सुमित जहां अपने बजट को लेकर परेशान रहता, वहीं रचना अपने घर के कामों को लेकर 1-2 बार रचना ने कहना चाहा तो अम्मा उससे ही लड़ पड़ी। तुझे क्या पता ये तोहफे कितने महंगे आते हैं? तूने अपने पिता के घर पर देखा ही क्या है? परिवार को एक करके चलना तो तुझे आता ही नहीं है। तू तो जलती है अपनी जेठानी से, खुद को घर संभालना नहीं आता है और घर के बजट का बिगड़ने का ठीकरा जेठानी पर फोड़ देती है। इसके आगे रचना ने कहना ही छोड़ दिया। अम्मा जी को ना समझाना ना ही वो समझेंगी। ये अलग बात थी कि आज तक मेघा ने कभी भी अम्मा जी या सुमित और रचना को अपने घर पर खाना खाने नहीं बुलाया था। यहाँ तक कि जब मेघा अपने मायके जाती थी तो पीछे उसके पूरे परिवार का खाना रचना ही बनाती थी, जबकि रचना का मायका तो लोकल ही था। वो तो सुबह जाती थी और शाम तक आ जाती थी, इसीलिए उसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब रचना इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी। खाना बनाती अब कभी भी उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि किस तरीके से अपनी जेठानी को सबक सिखाऊं, कैसे उसका हमेशा का ये टिफिन वाला नाटक बंद करवाऊं और कैसे अम्मा जी की आंखों पर से जेठानी की तोहफे वाली पट्टी हटाऊं। सोचते सोचते मेघा पलटी। अचानक पीछे रखी सिलेंडर से
टकराकर और गिर गई। गिरते गिरते ही उसकी चीख निकल गई। जमुना जी रसोई में दौड़ी दौड़ी आई। अरे बहू, क्या हो गया? कुछ नहीं अम्मा जी, मैं सिलेंडर से टकराकर गिर गई। देखकर नहीं चल सकती थी क्या? अगर ज्यादा चोट लग जाती तो फिर खाना कौन बनाता? अम्मा जी के ये कहते ही रचना के दिमाग में यही आइडिया आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब तो यही नाटक करना पड़ेगा। वो जैसे तैसे खड़ी होने लगी कि अचानक वापस गिर गई। अम्मा जी, मेरे पैर में तो बहुत बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लगता है पैर में मोच आ गई है। मुझे खड़ा नहीं होते बन रहा है। भगवान, तुड़वा लिया ना पैर। अब इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनेगा? अम्मा जी, आपको खाने की पड़ी है। खाना तो जीजी बना लेंगी, पर मुझे चोट लगी है, इसका क्या? ठीक है, उठाती हूँ तुझे। कहते कहते जमुना जी ने जैसे तैसे करके रचना को उसके कमरे तक पहुँचा दिया और उसे बाम लाकर दे दिया। ले बहू, इसे मल ले और गरम पट्टी बांध ले ताकि कुछ आराम मिल जाए। अभी खाना तो फिर बड़ी बहू ही बना लेगी, कहकर अम्मा जी चली गईं। अब तक मेघा भी वहां पर आ गई। जैसे ही मेघा को पता चला कि रचना के पैर में मोच आई है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब खाना उसे ही बनाना पड़ेगा, तो उसने कहा, अम्मा जी, मैं खाना तो बना देती, पर आज तो मुझे जरूरी काम से जाना है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बस आपको देखने चली आई थी, तो आज तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। मम्मी जी की प्रतिक्रिया जाने बगैर ही मेघा वहीं की वहीं अपने घर के लिए मुड़ गई। अम्मा जी मेघा के ऐसे रवैये से हैरान रह गई पर उन्हें तो खाना बनाना ही था। सो खुद के लिए, सुमित और रचना के लिए उन्होंने खाना बना दिया। दूसरे दिन अमित घर आया तो अम्मा ने पूछा, अब कैसी है तेरी सास की तबीयत? मेरी सास को क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक है। अमित का जवाब सुनकर अम्मा हैरानी से बोली, अच्छा, मेघा कल शाम को गई थी ना उससे मिलने के लिए? नहीं तो कल तो हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। मेघा ने अचानक से प्लान बना लिया था। अमित का जवाब सुनकर अम्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि मेघा ने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला ताकि उसे खाना ना बनाना पड़े। पर रचना ने 4-5 दिन तक अपना नाटक यूं ही जारी रखा। अब धीरे धीरे अम्मा जी को मेघा की चालाकी समझ में आने लगी थी। मेघा जब बीमार पड़ती तो रचना उसके और उसके परिवार के लिए खाना भेज देती थी, लेकिन यहाँ तो रचना को बिस्तर पड़े हुए इतने दिन हो गए, एक बार भी मेघा ने अम्मा और सुमित के लिए खाना नहीं भेजा, यहाँ तक कि देखने तक की नहीं आई। एक सप्ताह के बाद जब रचना अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो मेघा घर पर आई। उस समय रचना रसोई में खाना बना रही थी, तो मेघा ने कहा, अरे वाह, आज तो रचना खाना बना रही है, चलो आज तो मैं अपना टिफिन पैक करवा कर ले जाऊंगी। आखिर रचना के खाने को तो हमने बहुत मिस किया है। उसकी बात सुनकर रचना के हाथ वहीं रुक गए, लेकिन अम्मा जी बोली, माफ करना बड़ी बहू, देवरानी तुम्हारी टिफिन वाली नहीं है, इतने काम चोरी अच्छी नहीं होती है। अब से अपना खाना खुद ही बनाओ, अब से किसी का टिफिन पैक होकर नहीं जाएगा। अम्मा के कहते ही मेघा को सांप सूंघ गया। उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप वहीं से रवाना हो गई। और अब 2 महीने में एक बार ही आती, वो भी अमित के साथ। रोज के चक्कर भी बंद हो गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दूसरी कहानी के लिए।